श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजिते पदाम्बुजं वेदान्तम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान स्वामी असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन से हमारा प्रवचन नंबर 25 चल रहा है भगवान, जिसका नाम है राजा जनक की कृतार्थता का मंत्र। 20वें प्रकरण का पहला मंत्र है, क्व भूतानि क्व देहो वा क्व इंद्राणि क्व वा मना क्व शून्यम क्व च नैराश्यम मत्स्वरूपे निरंजने। मेरे विमल स्वरूप में पंचभूत कहाँ, देह कहाँ, इंद्रियां कहाँ, मन कहाँ, शून्य कहाँ और निराशा भी कहाँ। संपूर्ण उपाधियों से शून्य जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, मैं उसमें स्थित हूँ। राजा जनक अपनी स्थिति वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा में स्थित होने के कारण मैं सभी द्वंद्वों से मुक्त हूँ। द्वंद्व में पंचभूत मन बुद्धि इंद्रियां आदि सब आ जाते हैं। सारे शास्त्रों का आदेश है कि द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ। संत कहते हैं कि कल्पना से तुमने संसार को सत्य मान लिया। अवस्थाएं, बचपन, युवा, जरा आदि सब देह के विकार हैं, बदलते रहते हैं। आप यहाँ किसको मैं मेरा कहते हैं? प्रश्न है, अपने शरीर पर आपका अधिकार नहीं। शरीर में रोग ना आए, रोग आ ही जाता है। यह वृद्ध ना हो, क्षण प्रतिक्षण इसका क्षय हो रहा है। जिस शरीर के लिए इतने धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि करते हैं, क्या यह शरीर रहेगा? जिस समय यह बात समझ में आ जाए, जगत से वैराग्य हो जाए, दृश्य मात्र से मन हट जाए, मन बहिर्मुख होने में, संसार के चिंतन में आलसी हो जाए, उस समय मन ज्ञान निष्ठा में स्थिर हो जाएगा। जिस समय जगत से वैराग्य हो जाए, दृश्य मात्र से मन हट जाए, मन बहिर्मुख होने में, संसार के चिंतन में आलसी हो जाए, उस समय मन ज्ञान निष्ठा में स्थिर हो जाएगा। अभी तो मन जहाँ बार आया अपनी कल्पना से जगत खड़ा कर लेता है, फिर मेरे तेरे अपने प्राय के संबंध स्थापित कर रोता है। इस नित्य विकारी संसार के मोह आसक्ति आदि विकारों का तो उस मूलभूत परमात्मा में स्पर्श भी नहीं है। आंख खुल गई और ज्ञान हो गया कि स्वप्न की सारी सृष्टि भ्रम मात्र है थी। इसी प्रकार जब जान लिया कि मैं सद्रूप आत्मा हूँ, मैं चिन्मात्र हूँ, यही मेरा असली रूप है, इस ज्ञान से समस्त भ्रांतियाँ निवृत्त हो गई। जिस आत्मा को देहधारी मानते थे, वह आत्मा ही ब्रह्म है। जो दिख रहा है और जो देखने वाला है, सर्व आत्मा ही है। फिर किससे बोलें और क्या बोलें? जो दिख रहा है और जो देखने वाला है, सर्व आत्मा ही है। फिर किससे बोलें और क्या बोलें? परमानंद की उपलब्धि हो गई। संसार के सारे आनंद सापेक्ष हैं, पर यह आत्मानंद निरपेक्ष है। यह शून्य भी नहीं, क्योंकि यह पूर्ण है, चैतन्य रूप में स्फुरित होता है। अब जनक जी कह रहे हैं कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, मेरा शास्त्र और आत्म विज्ञान से भी कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि मैं निर्द्वंद हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में विद्या कहाँ, अविद्या कहाँ, बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ। जो सर्वदा निर्विशेष एक रस वस्तु है, उसमें प्रारब्ध कर्म कहाँ। मुझ में न जीवन मुक्ति है, न विदेह कैवल्य। यह सब आत्मबोध के पूर्व की बातें हैं। ये अवस्थाएं
मेरे विमल स्वरूप में स्वतः सिद्ध हैं। जनक जी देह रहते हुए देह भाव से ऊपर हैं, इसलिए उन्हें विदेहराज कहा गया। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें निष्ठा हो गई तो किसी वस्तु, क्रिया, ज्ञान आदि से कोई प्रयोजन न रहा। श्री गुरुदेव के तत्वोपदेश से कृत्यता प्राप्त करने पर जनक जी अपना अनुभव कहते हैं कि स्वभाव रहित मुझ में कृतत्व कर्म कहाँ है। स्वभाव रहित मुझ में कृतत्व कर्म कहाँ है। क्रिया रहित मुझ आत्मानंद में कृतत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं बनते। चित्त के स्फूर्ण से वृत्ति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, वह चित्त का स्फूर्ण भी मुझ में नहीं है। मैं सदा विमल हूँ, मैं अद्वय स्वरूप हूँ। मैंने विभिन्नता का आरोप किया। सृष्टि में दो मानना ही अज्ञान है। एक परम सत्ता संपूर्ण चराचर सब प्राणियों में अनुसूयत है। मेरे अद्वितीय स्वरूप में कहाँ सृष्टि, कहाँ संहार, कहाँ साध्य और कहाँ साधन, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि। अभिप्राय यह कि संपूर्ण सृष्टि आत्मा का ही फैलाव है। आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। मुझ शुद्ध आत्मा में प्रमाता, प्रमाण, परमेय त्रिपुटी भी नहीं है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।